रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, ये एक नया मामला जिसमें कि एलजी ये पूछ रहे हैं मुख्य सचिव से कि सीवीसी ने जब 17 फरवरी 2020 को रिपोर्ट दे दी थी जिसमें ये कहा गया था कि क्लासरूम जो नए बनाए गए उसमें गड़बड़ी है, 2.5 साल बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसे किस तरह से देख रहे हैं सर आप? क्या ये एक नया घोटाला, नई गड़बड़ी है दिल्ली के लिए? नहीं, दिल्ली में एक ही जगह घोटाला नहीं है। अभी तो जल बोर्ड में जाएंगे वहां घोटाला मिलेगा, ट्रांसपोर्ट में जाएंगे वहां घोटाला मिलेगा। ये लोग न्यूज नॉनसेंस टाइप के लोग आम आदमी पार्टी की सत्ता में आए थे और केजरीवाल साहब कमिश्नर अपने आप को कहते थे इनकम टैक्स के, जब भी कमिश्नर कभी नहीं रहे जीवन में, वो एडिशनल कमिश्नर रहे थे। लेकिन वो अपनी चतुराई के साथ में पहले ये बोल देते थे कि केंद्र की एजेंसियां हमें काम नहीं करने दे रही हैं, केंद्र के लोग हमें काम नहीं कर। तो गरीब लोगों के मन में एक बात बैठ गई कि शायद हो सकता है इनको काम ही नहीं करने दे रही हो केंद्र की एजेंसियां। इसलिए मुझे लगता है सीवीसी पहले पूरे फैक्ट्स पे गई होगी, जांच कर रही होगी और सीवीसी ने जब पाया होगा ये जो एजुकेशन का घोटाला है, ये सिसोदिया साहब ने उन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बगैर टेंडर फ्लोट किए हुए, बगैर बिड डाले हुए उनके रेट बढ़ा दिए। 27 करोड़ रुपया एक कमरे का बनाने का उनके रेट बढ़ा दिए, जबकि उन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, उसको पेनलाइज किया जाना चाहिए था कि विद इन द टाइम उन्होंने काम पूरा नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर्स ने। तो इसीलिए चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं निश्चित रूप से उसमें फैक्ट्स निकल कर आएंगे। तो हो सकता है वो पूरे फैक्ट्स पे जा रहे हों या उन्होंने इंतजार किया हो, वरना हम पे एलिगेशन लगाएंगे। इनको पहले काम कंप्लीट करके देख लेने दीजिए और जब ये काम कंप्लीट करेंगे तो हम इनको आईना दिखाएंगे कि भाई तुमने इसमें इतना घोटाला किया है। आपको ध्यान होगा इससे पहले 5 साल में भी गरीब लोगों में एक परसेप्शन बना चुके थे ये कहकर, जब इनको रोका टोकी करते थे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं लोग, तो ये कहते थे मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, अमित शाह जी में काम नहीं करने दे रहे, राजनाथ जी में काम, ये बोला करते थे, आपको ध्यान होगा। तो इनको पूरा टाइम दिया है काम करने के लिए। अब जो कमरा बनने का, जो वो भी कमरे नहीं बनाए, पोटा कैबिन के रूप बनाए हैं बगैर लेंटर के। अब एक स्कूल नया नहीं बनाया है। अब इन्होंने 2 साल 1.5 साल में वो काम कंप्लीट कर लिए। उनका हिसाब अब देश मांगेगा इनसे, सीबीसी मांगेगी इनसे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये मेरी अपनी सोच है, मुझे लगा, इसलिए शायद वो इंक्वायरी में लग रहे होंगे और वो काम कर रहे होंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने कॉग्निजेंस लेने के बाद और इस चीज को आगे लेकर बढ़ाया कि भाई अभी तो बहुत टाइम हो गया, अब तो कमरे बनकर तैयार हो गए होंगे, अब तो एलिगेशन तो लगा नहीं सकते ये लोग कि हमें काम नहीं करने दे रहे। वर्ल्ड क्लास के कमरे इनके दिखा दो दिल्ली वालों को। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए सर। लेकिन आप लोग जब इस तरह के रिएक्शन देते हैं, आम आदमी पार्टी भी काउंटर करती है, तो इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी क्या कहती है उसका इंतजार हमें करना होगा। पुलकित, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब उसमें यह भी जोड़ दीजिए जो रमेश बिधूड़ी ने कहा कि 27 करोड़ रुपए एक कमरे के लिए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दरअसल मनीष सिसोदिया ने सब कुछ किया। तो ये आरोप ठीक वैसे ही आबकारी घोटाले से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो आरोप उस दरमियान लगे थे मनीष सिसोदिया पर, और शिक्षा से जुड़े हुए मामले में भी अब इसी तरह के जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर 2019 में ये शिकायत हुई थी और जिसमें कमरों को लेकर जो टेंडर प्रोसेस था उसे लेकर इन तमाम चीज़ों को लेकर शिकायत की गई थी। उसके बाद में सीवीसी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच करनी थी जिसमें 2.5 साल का वक्त लग गया। और अब उपराज्यपाल ने इसी को लेकर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर कार्रवाई में इतना वक्त क्यों लगा। लेकिन इसके साथ ये भी समझना होगा कि पहले से ही आबकारी पॉलिसीज को लेकर जो जाँच चल रही है और इसके अलावा जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उस बीच में ये एक नई रिपोर्ट और नई मामले की जांच कहीं ना कहीं दिल्ली में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गरमाएगी। और अभी अगर मैं आज की बात करूं तो आज विधानसभा का सत्र चल रहा है जिसके अंदर बीजेपी के जो 8 विधायक थे उन्हें मार्शा आउट कर दिया गया। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि वो विधानसभा के अंदर एक्साइज पॉलिसी पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि विधानसभा से जब उन्हें बाहर किया गया था तो उस समय यह आरोप लगाया गया कि यह कहा गया चेयर की तरफ से कि वो मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। अब थोड़ी देर बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोलेंगे, निगाहें इस बात पर होगी कि क्या स्कूल का जिक्र होता है या नहीं। लेकिन आज सुबह से विधानसभा में जो चर्चा चल रही है वो दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाने पर चल रही है। जी लेकिन कट्टर ईमानदार की बात करने वाली आम आदमी पार्टी जब इस तरह के सवाल उठेंगे पुलकित, और वो भी भ्रष्टाचार से संबंधित, तो उस पर बहुत सारे जवाब चाहिए होंगे और शायद वक्त रहते अगर आम आदमी पार्टी जवाब देगी तो ये सवाल गहरे नहीं होंगे।
देखिए ये सवाल आम आदमी पार्टी से कई बार पूछा है कि जब आप राजनीति में आए थे तो कट्टा ईमानदार होने के दावे के साथ आए थे, तो उसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने हमेशा उन फाइलों को गिनवाया है जिसमें पहले भी जांच हुई है और 400 से ज्यादा फाइलों की जांच हुई है। सीबीआई की जो जांच, जो रेड पहले भी हुई मनीष सिसोदिया के ऊपर, उसे भी गिनवाया। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है, लेकिन सीबीआई और साथ ही अब ये नई सीबीसी की रिपोर्ट के साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट की जांच क्या कहेगी और अदालत में क्या प्रूफ होगा, ये डिपेंड करेगा कि क्या सरकार अपने वादे पर खरी उतरी या नहीं। कि क्या इस पूरे मामले में सेंट्रल के ऊपर यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाने का कोई विकल्प आम आदमी पार्टी के पास बचता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के अगर हम आरोपों को सुने तो वो सीबीआई को लेते हुए और साथ ही ईडी की जो कार्रवाई पूरे देश में चल रही है उससे अपने आप को जोड़ते हैं। वो इस बात से जोड़ते हैं कि अदालत में भी सीबीआई को तोता कहा गया और साथ ही ईडी की जो कार्रवाई है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर क्यों है जो विपक्ष, जहां दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं। तो इससे जोड़ने की कोशिश यहां पर होती है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी द्वारा यहां से की जाती है कि क्या सेंटर गवर्नमेंट सेंटर एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है। ये एजेंडा, ये बात आम आदमी पार्टी की तरफ से रखी जाती है। जी, लेकिन कई बार तो उपराज्यपाल जो फैसले लेते हैं या वो कदम उठाते हैं उस पर भी आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर देती है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के पक्ष को जानना समझना बहुत जरूरी है। अब मुल्क के